वीणा मानवी को बेल मिल गई है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वीणा मानवी जो जेजेडी की उम्मीदवार बनाई गई थी, मैदान में उतरी थी, नॉमिनेशन दाखिल किया था उन्होंने, अचानक उनकी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी के बाद जो है अचानक पटना के कलेक्ट्रेट में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला, क्योंकि उनके समर्थकों ने विरोध किया। उनकी बेटी फूट फूट कर रोने लगी। बेटी ने कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी और भरत तिवारी की तरह उनका भी इनकाउंटर कर दिया जाएगा। बेटी ये तमाम बातें कहते हुए रोती नज़र आई, तो समर्थकों ने भी विरोध किया। जो महिलाएं थी वो अड़ गई और काफ़ी देर तक जो है ये हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। हालांकि इसके बाद पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट ले गई और कोर्ट ने उन्हें बेल दे दिया है। माना जो बताया गया कि एक पुराने धोखाधड़ी के केस में उनकी गिरफ्तारी की गई थी और उसके बाद पुलिस ने कोर्ट में उन्हें पेश किया और कोर्ट ने बेल दे दिया है। तो इस हाई वोल्टेज ड्रामे का पटाक्षेप कहीं ना कहीं हो गया है। लेकिन वीणा मानवी की अचानक चर्चा तेज हो गई है। वीणा मानवी जो तेज प्रताप यादव की पार्टी जनशक्ति जनता दल की उम्मीदवार बनाई गई हैं। लालू के लाल तेज प्रताप यादव, जिन्होंने अपनी पार्टी बना रखी है जनशक्ति जनता दल, उन्होंने अपने उम्मीदवार को उतारा है और बांकीपुर का मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प होता चला जा रहा है। वीणा मानवी की बात कर ले तो वीणा मानवी आज सुर्खियों में बनी रही। नॉमिनेशन का दिन था, बड़ी बड़ी पार्टियों के कैंडिडेट नॉमिनेशन कर रहे थे, लेकिन चर्चा सुर्खियां बटोरी वीणा मानवी ने। बीजेपी के नीरज सिन्हा भी नॉमिनेशन कर रहे थे और उनके नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। उनके नॉमिनेशन में डिप्टी सीएम विजय चौधरी भी मौजूद थे। पूर्व डिप्टी सीएम और वर्तमान में मंत्री विजय सिन्हा भी मौजूद थे और पार्टियों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तमाम जो सहयोगी दल हैं, वो भी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में नीरज सिन्हा ने नॉमिनेशन किया और उधर दूसरी तरफ प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी की तरफ से, जनसुराज की तरफ से कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने नॉमिनेशन किया। पहली उनकी अगर यूँ कहा जाए कि सियासी पारी की शुरुआत हुई है, मैदान में उतरे हैं, पार्टियों के लिए रणनीति बनाते रहे हैं अब तक प्रशांत किशोर। बड़ी बड़ी पार्टियों के लिए बड़ी बड़ी रणनीतियाँ बनाई हैं, बड़ी बड़ी जीत भी हासिल की है उन्होंने, लेकिन अब वो खुद मैदान में हैं और पहली बार बांकीपुर से वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो प्रशांत किशोर ने भी आज नॉमिनेशन किया, नीरज सिन्हा ने भी किया और वीणा मानवी भी पहुंची थी। लेकिन वीणा मानवी की गिरफ्तारी के बाद अचानक पूरा सीन बदल गया। हालांकि आपको बताएं कि जनसुराज और बीजेपी के जो कैंडिडेट पहुंचे थे नॉमिनेशन के लिए, उनके साथ जो कार्यकर्ता थे वो आपस में भिड़ते भी नजर आए, लड़ते भी नजर आए। तो लड़ते भिड़ते रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा सुर्खियाँ और चर्चा बटोरी वीणा मानवी ने। वीणा मानवी की दरअसल गिरफ्तारी कर ली गई मौके से और वीणा मानवी ने गिरफ्तारी के बाद ये आरोप लगाया कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। डर गई है बीजेपी, बीजेपी को अपनी हार का डर सता रहा है। दरअसल जिस तरह से बीजेपी के अंदर भी पिछले दिनों हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, बीजेपी के कैंडिडेट ही बदल गए। बीजेपी के अभिषेक बंटी मैदान में उतरे थे और अभिषेक बंटी नितिन नवीन के खासे करीबी बताए जा रहे थे, लेकिन अचानक से अभिषेक बंटी ने अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नामांकन पूरे तामझाम के साथ हुआ, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस लिया और उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी खलबली मच गई और बांकीपुर में जो विरोधी है कहीं बीजेपी पर हावी हो गए। नीरज सिन्हा हालांकि बाद में तुरंत ऐलान कर दिया गया उनके नाम का और आज उन्होंने नॉमिनेशन भी कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी की किरकिरी हो गई, क्योंकि दरअसल बीजेपी की ये सीट रही है, नितिन नवीन की सीट रही है। नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, बांकीपुर के विधायक रहे हैं, सरकार में मंत्री रहे, लेकिन अचानक से राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और उसके बाद उन्होंने यहाँ से इस्तीफा दिया और राज्यसभा चले गए। तो विधानसभा की सीट खाली हुई, तो नितिन नवीन जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके लिए ये प्रतिष्ठा की सीट है और नितिन नवीन के लिए जब प्रतिष्ठा की सीट है तो पूरी पार्टी, पूरी बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। हालांकि कैंडिडेट बदलने से ये प्रतिष्ठा धूमिल हुई, क्योंकि बीच मैदान में कैंडिडेट बदला गया, विपक्षी आरोप लगा रहा था। इन तमाम आरोपों प्रत्यारोपों के बीच बांकीपुर के अगर यूँ कहा जाए कि पल पल बदलते समीकरणों के बीच वीणा मानवी की गिरफ्तारी आज पूरे चर्चा में रही। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वीणा मानवी को कोर्ट ने बेल दे दी है और वीणा मानवी फिर से एक बार मैदान में उतर गई हैं। लगातार चुनाव प्रचार कर रही थी और फिर से अब वो अपनी पूरी ताकत झोंकेंगी चुनाव प्रचार में। और तेज प्रताप यादव ने भी कह दिया है कि दिल्ली से वो वापस आ रहे हैं और वीणा मानवी के लिए अब वो प्रचार में उतरेंगे। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।